कि भाजपा के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। उन्होंने कहा कि कालका जी की सड़कों को हम इस तरह से खूबसूरत बनाएंगे जैसे कि प्रियंका गांधी के गाल। ये किस तरह से परिभाषित करेंगे इन शब्दों को आप? बेटा मतलब जिसे कहते हैं ना, लोएस्ट लेवल पे आ गई इनकी ग्रामर, इनकी कॉन्वर्जेशन, इनकी स्पीकिंग पावर। इतनी भद्दी लैंग्वेज मैंने कभी पार्लियामेंट में, आउटसाइड दी पार्लियामेंट कभी नहीं देखा था। सबसे पहले तो आप मर्यादा सीखोगे ना, तभी तो अपने बच्चों को सिखाओगे, सिटीजन को दिखाओगे, यूथ को सिखाओगे। जो मैच्योर नेता है 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, जिसको इतने एक्सपीरियंस, अगर वो ऐसी लैंग्वेज बोलेगा तो अपने यूथ को क्या बनाओगे कल को? जी, सीएम तो केजरीवाल को ही चुना जाएगा। इस बार दिल्ली में दिल्ली वासी अगला सीएम किसे चुनने जा रहे हैं, केजरीवाल को या फिर बीजेपी के किसी चेहरे को? 2100 रुपए वाले को या 2500 रुपए वाले को, ये पूछो। देखा जाए अगर अभय वर्मा जी को टिकट मिलती है तो आपका बीबी त्यागी चुन तो भारी पड़ सकते हैं। बीबी त्यागी बिल्कुल त्यागी भारी पड़ सकते हैं, बिल्कुल। बात अगर लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की करे तो अभय वर्मा संभावित प्रत्याशी या बीबी त्यागी, कौन हावी होता नजर आ रहा है? बीबी त्यागी है जी। यहाँ से बीबी त्यागी क्यों पसंद कर रहे हैं? उन्होंने पहले भी बीजेपी की तरफ से काम करा है और काम करते आ रहे हैं। वो भी, उनकी छवि भी नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की कई सारी गलियों से गुजरते हुए अब मंगल बाजार में हैं और यहाँ आकर भी लोगों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश, और कि इस बार केजरीवाल की सरकार या फिर बीजेपी की, और लक्ष्मीनगर की भी बात करेंगे मिलकर। जी, आपका नाम? जयशंकर जी, जयशंकर जी, इस बार दिल्ली में दिल्ली वासी अगला सीएम किसे चुनने जा रहे हैं, केजरीवाल को या फिर बीजेपी के किसी चेहरे को? 2100 रुपए वाले को या 2500 रुपए वाले को, ये पूछो। जी, 2100 रुपए की घोषणा केजरीवाल जी ने की है, महिला दीदी के नाम से 2500 उन्होंने किए है, तो फिर बीजेपी क्या करने वाली है इसमें? देखिए, केजरीवाल की 10 साल से सरकार है। पहली किस्त अगर वो 2100 रुपए 1800 रुपए की दे देते हैं या 2100 रुपए की, तो इनकी सरकार जरूर आएगी। ठीक है, और फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि चुनावों के बाद देंगे। अगर इनकी सरकार 10 साल से है तो पहली किस्त दे दो जनता को, जिससे आपको भरपूर। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी देकर दिल्ली की जनता को निकम्मा करने का काम करती है। वो फ्री ही चाहिए जी। हाँ जी, जनता को हर चीज फ्री चाहिए, घर फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, गैस सिलेंडर फ्री चाहिए। उन्हें काम ना करना पड़े, हर चीज फ्री दे दो और आप वोट ले लो। उसके बाद आप जितनी मर्जी महंगाई कर लो। अच्छा, लक्ष्मीनगर की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि अभय वर्मा इस बार प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन बीबी त्यागी तो फाइनल है। तो क्या लग रहा है इन दोनों की? अभय वर्मा तो पहले भी आए थे जी, इस बार थोड़ा यहाँ मामला गड़बड़ हो गया है। त्यागी जी बीजेपी से थे तो उनको केजरीवाल ने टिकट दिया। लगता है कि त्यागी जी इस बार भारी पड़ेंगे संभावित प्रत्याशी अभय वर्मा पर। अब ये तो वोटर बताएगा। हाँ, आप भी तो वोटर हैं, आप। हाँ, तो वोटर ही बताएगा जब वोट पड़ेगा जब। ठीक, कुछ ज्यादा पसंद कर रहे हैं दिल्ली वासी, क्या कारण है? कारण ये है वो फ्री में माल मिलता है उससे। जी, फ्री तो बीजेपी भी दे रही है, यूपी में 2.5 लाख रुपए दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। आप उन्होंने 10 किलो कर दिया है कांग्रेस ने जी। उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में 10 किलो किया जी। ये तो जो है इलेक्शन स्टंट है। मतलब वो तो 2100 रुपए दे दिए, न देगा थोड़ी। कांग्रेस ने 2500 का वादा किया। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, वादा तो किया है इन्होंने, पर 1-2 महीने देते हैं फिर बंद कर। किसके वादे पर जनता ज्यादा विश्वास करेगी, कांग्रेस के 2500 या फिर आम आदमी पार्टी के 2100? किसी का कोई भरोसा नहीं है बाबू जी, सब ऐसे ही वादे करते हैं और दूर हो जाते हैं। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी बहुमत पालेगी, क्या मानना है? आएगी तो आम आदमी पार्टी आएगी तो आम आदमी पार्टी। व्यापारी वर्ग के लिए बेहतर कौन है दिल्ली के? हम व्यापारी है ही नहीं, हम तो छुटकर दुकानदार हैं। छोटे छोटे व्यापारी थे, बड़े बड़े छोटे व्यापारी हैं। और ना हम चंदा देते, ना हम कुछ मांगते, ना हमें कुछ मिलता। तो आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी बेहतर है बीजेपी? अरे कोई सी पार्टी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब चोर। भापने के लिए हुंकार मीडिया मौजूद है। तो इस बार संभावित प्रत्याशी हैं बीजेपी से अभय वर्मा और कंफर्म प्रत्याशी बीजेपी आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी है। कैसी फाइट मान के चल? फाइट काफी अच्छी है देखा जाए। बाकी जो कांग्रेस से है, कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है इन दोनों
मुख्य मुकाबला एनसीपी ने भी अपना आगे कर दिया, कांग्रेस ने भी, लेकिन मुख्य मुकाबले में बीजेपी और आम आदमी का माना जा रहा है। आप कौन भारी पड़ेगा? देखा जाए अगर अभय वर्मा जी को टिकट मिलती है तो आपका बीबी त्यागी जुन तो भारी पड़ सकते हैं। बीबी त्यागी, बिल्कुल त्यागी भारी पड़ सकते हैं, बिल्कुल। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस बार एक बार फिर आम आदमी पार्टी बहुमत पाएगी या बीजेपी को इस बार दिल्ली की जनता मौका दे सकती है जनता, एक बार दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। जी अनवर भाई, आप बताएंगे कि इस बार दिल्ली वाले किसे सीएम चुनने जा रहे हैं? जी, सीएम तो केजरीवाल को ही चुना जाएगा। अच्छा, लगातार चौथा मौका है जो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या ऐसी नीति है केजरीवाल जी की जो दिल्ली पर, बीजेपी पर और कांग्रेस पर ही भारी पड़ती नजर? देखो, जहां तक इन्होंने अपने जो वादे किए हैं वो सब पूरे किए हैं, और जो माना जाता है कि आगे जो भी वो आश्वासन देते हैं कि अब 2100 रुपए में मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा भरोसा है। अच्छा, एक बड़ी योजना लागू किया है 60 साल से उम्र वालों की, प्राइवेट हो या सरकारी, इनके इलाज फ्री कराए जाएंगे। इस वादे पर भी जनता भरोसा करेगी या सिर्फ चुनावी स्टंट बन के रह जाएगा? देखो जी, जनता तो भरोसा कर रही है केजरीवाल पे, लेकिन आगे ये आ जाता है कि एलजी साहब ने वो कर दिया, ये कर दिया, इस पे अगर थोड़ा हो सकता है तो नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब बात अगर लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की करें तो अभय वर्मा संभावित प्रत्याशी या बीबी त्यागी, कौन हावी होता नजर आ रहा है? बीबी त्यागी है जी। यहाँ से बीबी त्यागी क्यों पसंद कर रहे हैं? उन्होंने पहले भी बीजेपी की तरफ से काम करा है और काम करते आ रहे हैं, वो भी उनकी छवि भी अगर लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता बीबी त्यागी को चुनती है तो क्या उम्मीद पाल सकते हैं जनता? उम्मीद, वैसे भी वो सारा काम खुद अपने साथ में लेके करते हैं, करवाते हैं, सारी वो सबों की परेशानियां सुनते हैं, सब कुछ है उसमें, कोई ऐसा वो नहीं है। अभय वर्मा को लेकर भी एक सवाल पूछ लेते हैं कि पूरे 60 महीने अभय वर्मा को मिले जो मौजूदा विधायक है बीजेपी से, तो लक्ष्मीनगर की जनता उनके किए गए काम से खुश है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। अभय वर्मा जी तो बस समझ लो हमें दिखता ही नहीं है अभय वर्मा कहाँ है, और विधायकी का कोई वो नहीं है। इनसे बढ़िया तो हमारे नितिन त्यागी जी थे, जो कम से कम साथ में दिखते भी थे, काम करवाते भी थे, दिखते भी थे, लेकिन अभय वर्मा जी का कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनकी उपस्थिति नजर नहीं आई, विकास कार्य नहीं कराए गए। अगर वो फिर टिकट लेकर आते हैं तो इसका खमियाजा भुगतेंगे इस चुनाव में? बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इस बार आपको लगता है कि केजरीवाल एक बार फिर मेजोरिटी में आ जाएंगे? बेटा मिलना चाहिए, देखो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उनको इतना सप्रेस किया जा रहा है। जितनी एलजी की इंटरफेरेंस इस वाली सरकार में हो गया, जिंदगी में उसके पावर्स में भी नहीं है, फिर भी वो दबाता है सीएम को। सीएम से बड़ा कभी भी एलजी के पास पावर्स नहीं होती है। अच्छा, आपको आतिशी के रूप में एक शिक्षित महिला मिली है, बेहतरीन ढंग के प्रशासक है, इसको लेकर आप गौरवान्वित महसूस करती हैं कि एक शिक्षित महिला? प्राउड फील करते हैं। आप उसको देखो ना, उसके पेरेंट्स के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, उसको बार बार ये कहते हो कि आप पपेट है। अरे बाबा, केजरीवाल को तुमने जिंदा नहीं रहने दिया, उसके पीछे 1000 केसेस चला दिए, उसके घर की डिस्कशन करे हो, तो आपने भी तो पार्लियामेंट हाउस पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। राम पे जहां हार गए वहां आपने भी तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए सारी सेलिब्रिटीज को लेकर, तो वहां आप कौन सा जीत पाए? अगर उस भाजपा के नेता ने कितने स्तरहीन बात की है कि जो महिला मुख्यमंत्री उनके बारे में किस तरह के शब्द कहे गए हैं, उसको लेकर आप महिला होने के नाते आपको भी इसकी टीस है किसी हद तक? बेटा देखो, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स जो उनसे है ना, मैंने किसी नेता को नहीं देखा बीजेपी में कभी भी, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं ना जो कि एक पढ़े लिखे सरकार को या एक पॉलिटिशियन को जिसको हम चुन के भेजते हैं, और रिस्पेक्टफुल तो कभी यही नहीं, खाली आप देख लो इसको पप्पू कहते हैं, ठीक है, वहां पे लालू जी के लिए कुछ भी बोल देंगे, वहां अखिलेश के लिए कुछ भी बोल देंगे, तो किसी साधु महात्मा के लिए भी तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज तो इनकी बिल्कुल है नहीं है। नॉट ओनली दिस लेडी, आप जो कह रहे हो, ये जो आपकी हमारी सीएम है, जो सीएम है। हाँ, और एक मैडम आपसे आखिरी सवाल कि भाजपा के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं, उन्होंने कहा कि कालका जी की सड़कों को हम इस तरह से खूबसूरत बनाएंगे जैसे कि प्रियंका गांधी के गाल। ये किस तरह से परिभाषित करेंगे इन शब्दों को आप? बेटा मतलब जिसे कहते हैं ना, लोएस्ट लेवल पे आ गई इनकी ग्रामर, इनकी कॉन्वर्जेशन, इनकी स्पीकिंग पावर।
इतनी भद्दी लैंग्वेज मैंने कभी पार्लियामेंट में, आउटसाइड दी पार्लियामेंट कभी नहीं देखा था। सबसे पहले तो आप मर्यादा सीखोगे ना, तभी तो अपने बच्चों को सिखाओगे, सिटीजन को दिखाओगे, यूथ को सिखाओगे। जो मैच्योर नेता है 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, जिसको इतना एक्सपीरियंस, अगर वो ऐसी लैंग्वेज बोलेगा तो अपने यूथ को क्या बनाओगे कल को? अच्छा, आप कोई संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वासियों को? भैया मैं हार्डकोर मीडिया पर्सन हूँ। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करा है, आज तक में करा है, दैनिक जागरण में काम किया है। मैं थारो एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। अब अपने फादर की बिजनेस संभाल रही, बिकॉज मेरे फादर अब 90 ओल्ड हो गए हैं, ठीक है, और मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं। मैं बार बार ये कहना चाहूंगी, कोई भी सरकार आए, एटलीस्ट आप जनता के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में, अपने पैसे भरने में, अपनी फॉरेन यात्रा, अपनी ड्रेसेस पे अपनी मर्यादा मत खोइए। सिटीजन्स के लिए तो कोई चीज तो बेटा सस्ती नहीं हुई है, ये बता दो। प्रॉपर चाहिए, उतना का टैक्स नहीं होता जितना पर उस पर खाने का आपको पड़ जाता है। जी, आपका शुभ नाम? कमल शर्मा। कमल बात की और इन्होंने चंद शब्दों के अंदर एक इतना बड़ा खाका दिल्ली प्रदेश का खींचा और समझाने की कोशिश की, एक बड़ा मैसेज दिल्ली वासियों को और विशेषकर महिलाओं को दिया कि केजरीवाल बेहतर हैं कई सारी पॉलिसीज में, और महिला सुरक्षा को लेकर भी किसी हद तक उनकी नीतियों पर सहमत नजर आई। तो इस तरह की हम लगातार आपको अपडेट देते रहें और आगे भी देते रहेंगे। आप बने रहिए हुंकार 24/7 पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।